Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start number in standard form. Okay, numbers को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे. ओके, तो ये होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है, तो 10 के पावर में लिख देना. ठीक है, किसी नंबर को 10 के पावर में एक्सप्रेस कर देना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है. इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म ये होता है m इंटू 10 का पावर n. ठीक है, क्या होता है m इंटू 10 का पावर n. तो m इंटू 10 का पावर क्या होता है n. तो इसको समझते हैं कि m क्या है. तो m यहाँ पे क्या हो सकता है, m हो सकता है 1 से बड़ा या 1 के बराबर. m का वैल्यू क्या हो सकता है 1 या 1 से बड़ा और 10 से छोटा वैल्यू यहाँ पे प्लेस होगा m के जगह पे. ठीक है, तो m का ये रेंज हो गया कि 1 से बड़ा होगा 1 हो सकता है और 10 से हमेशा छोटा होगा, यानी 9 तक का वैल्यू, 1 से लेके 9 तक का वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे. उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा. उसके बाद क्या होगा 10 होगा. और n क्या हो सकता है यहाँ पे, तो n आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर या फिर n क्या होगा, निगेटिव इंटीजर. ठीक है, देखिए n क्या है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर. लेकिन शर्त यह है कि इंटीजर होगा, फ्रैक्शन या डिसिमल ये पावर नहीं हो सकता. क्या होगा, इंटीजर होगा. ओके, तो अब जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं. ये तो क्या हुआ, किताबी लैंग्वेज हो गया कि अब देख के कैसे समझेंगे हम लोग, क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कहीं लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 8. ये क्या है, लाइट का स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ऐसा लिखते क्यों हैं, हम लिखते हैं जब कोई नंबर बहुत बड़ा हो जाए या बहुत छोटा हो जाए, तब उसको बार बार अगर लिखना है तो लिखने में आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही तरीका होता है कि पहले एक नंबर हो, जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ऐसा लिखा. तो ये 3 यहाँ पे क्या हो गया, m के प्लेस पे हो गया, फिर मल्टीप्लाई है, उसके बाद 10 हो गया और n के प्लेस पे क्या है यहाँ 8 है. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 या 6 या कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी. तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी नंबर को 10 के फॉर्म में लिख देना, 10 के पावर के फॉर्म में लिख देना, पॉजिटिव या निगेटिव, वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म. और ऐसा दो तरह का नंबर को लिखा जाता है, या तो नंबर बहुत बड़ा हो या तो नंबर बहुत छोटा हो. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पहले ये बताया गया है कि बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. देखिए एक बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर है, फिर इतना बड़ा नंबर है, ये थोड़ा छोटा भी नंबर है. तो पहले आपको समझाया गया है यहाँ पे क्या कि कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. जैसे ये नंबर है 6872. ठीक है, अब इसको लिखना है हमको क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक नंबर के बाद डिसिमल होता है यहाँ, और उसके बाद बाकी सारा नंबर होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर 10 का पावर होता है. ओके, इतना समझ लें आप. तो इतना करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए पॉइंट हमको यहाँ लगाना है, पॉइंट यहाँ लगाना है. तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे 1 लिख देते हैं और जितना नंबर है 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाना है. उसके बाद 1 2 3 नंबर है तो उतना ही हम लोग 0 प्लेस कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे नंबर लिखा है वही नंबर ऊपर भी लिखेंगे 1 2 3, यानी 1000 से अगर डिवाइड दिया है तो 1000 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे. ओके, तो अब हम लोग इसको चेंज करेंगे. देखिए कैसे चेंज होगा, 6872 और क्या बोला, इसको 1000 से डिवाइड करना है. चूँकि हमको डिसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, इसलिए 1000 से डिवाइड किया. तो अब हम लोग 1000 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तभी ये तो बराबर होगा. जैसे ये 1000 से 1000 अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर यही नंबर आपका मिल जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं. ठीक है, तो अब देख राइट हैंड साइड से 3 नंबर के बाद डिसिमल प्लेस करेंगे 1 2 3, यानी यहाँ डिसिमल प्लेस होगा. ओके, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 6.872. क्या लिख देंगे 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3. ठीक है, ये चूँकि 3 0 है तो 10 पे पावर 3 लगाएंगे. अगर यहाँ 4 0 होता तो 10 पे पावर 4 लिखते हैं, 5 0 होगा तो 10 पे पावर 5 लिखेंगे. इसी तरह से यही आपका आंसर होगा 6.872 इंटू 10 टू द पावर 3. तो ये क्या है, एक नंबर को किस में लिख दिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. बाकी एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, देख कर समझ सकते हैं. आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन
जैसे क्या है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिखाया गया है, ये सब देख सकते हैं आप। देखते हैं, देखिए एक्सप्रेस करना छोटे से नंबर को, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। एग्जाम्पल्स आपको बताने लगेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं अपने से। हम एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि देखिए स्मॉल नंबर को भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वेरी स्मॉल नंबर अगर हो, जैसे 0.00002, ठीक है, 0.00002 है। अब इसको हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर जैसे लिखा हुआ 0.00002, तो देखिए यहाँ पे प्लेस किया हुआ है डिसिमल। इस डिसिमल को क्या करना है, हटाना है। डिसिमल यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे डिसिमल है उसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद जितना नंबर है उतना ही 0, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है डिसिमल के बाद, तो 5 0 हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। कहाँ, इसके डिवाइड में, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये इस नंबर के बाद अगर ये है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इसको 2 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 5, तो ये लिखेंगे 10 का पावर -5, क्योंकि देखिए डिवाइड के नीचे अगर कोई नंबर है उसको ऊपर लाना है तो क्या होता है, पावर निगेटिव में हो जाता है। क्या होता है, पावर निगेटिव में। ओके, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल समझाया है आपको, हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझाते हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में से आपको 1-2 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बताएंगे। एक एक क्वेश्चन भी बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में से ये बताते हैं थर्ड, सेकंड में से एक रैंडमली ये ही बताते हैं थर्ड में भी से भी एक क्वेश्चन बताते हैं रैंडमली। देखिए डिस्टेंस ऑफ अर्थ है, सन है, ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, ये भी थर्ड ही है। फिर 4 आप बना लेंगे, यहाँ हिंट्स वगैरह दिया हुआ है। फिफ्थ में से एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिफ्थ का फिफ्थ बता देते हैं। और 6 में से भी एक क्वेश्चन आपको बता देंगे। अच्छा, 6 में से ये क्वेश्चन बताते हैं थर्ड, और 7th का एक क्वेश्चन बताते हैं, ये फिफ्थ, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके HW में होगा, सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए, समझने के लिए हम लोग चलेंगे बोर्ड पर, ओके। और बोर्ड पर जो जो क्वेश्चन बताया वो सब हम आपको बता देते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्या बताया, HW में होंगे, ओके। बाकी सारा क्वेश्चन आपके HW में होगा। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पर और समझते हैं क्या है ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्लास 8 एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन को हमने शॉर्ट में लिखा है। क्या है क्वेश्चन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन क्या है, 273000। इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 273 में 000। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया था कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, फिर 10 के पावर में इसको डिनोट करते हैं। तो कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कितना से, यहाँ पे हमको पॉइंट लाना है तो इसके जस्ट सामने 1 लिखेंगे। उसके बाद कितना नंबर है उतना 0 देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5 0 लिखेंगे। तो जितना से हमने डिवाइड किया उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि नंबर को तो एज इट इज़ रखना है, नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उससे डिवाइड भी करेंगे, यानी 1 0 0 0 0 0, 5 0 यहाँ भी, 5 0 यहाँ भी। अब इसको हम लोग पावर में डिनोट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 3 0 आपका कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से 3 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए क्या बचा, 273 के डिवाइड में 100 एंड 2, ये 10 का पावर कितना लिखाएगा, 5, ओके। तो अब ये आंसर आ जाएगा आपका 2.73 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो चुका है। आपको पता है 100 से डिवाइड करने पे 2 अंक के बाद डेसिमल होता है, तो 2.73 इंटू 10 टू द पावर 5, यही आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। देखिए ये कौन सा फॉर्म है, m इंटू 10 टू द पावर n, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये 1 का थर्ड था। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये इसके बगल में हमने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जगह भी था, और ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या है, अपोजिट। इसमें क्या है आपका, इस फॉर्म में दिया हुआ था, इसको इस फॉर्म में लिखना था, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था, ये कहलाता है यूजुअल फॉर्म, यानी जनरल फॉर्म नंबर का, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ
41253 इंटू 10⁻7 ये लिखा हुआ है। तो पॉइंट को हमको हटाना है, डेसिमल को, तो क्या लिखेंगे 41253। उसके बाद डेसिमल हटाते हैं तो वहाँ 1 लिखते हैं और जितना नंबर है उतना 0 प्लेस कर देते हैं। तो 4 डिजिट है तो 4 0 प्लेस करेंगे। उसके बाद इसको भी हम लोग 0 के फॉर्म में लिखते हैं। 1 के बाद 7 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके बाद देखिए 4 0 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे। उसके बाद 3 0 बचा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 1 2 5 3 0 0 0। यही आपका आंसर हो गया। ये यूजुअल फॉर्म हो गया। इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखता है क्वेश्चन? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज 1496,00,00,00,00 मीटर। ठीक है, इतना मीटर डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक? अर्थ से लेके सन तक का। इस मीटर के डिस्टेंस को, ये क्या है, लिखने में कन्वीनियंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन यही बोल रहा है, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। तो कैसे लिखते हैं इसको? जैसे हमने बताया कि एक नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल। तो हम लोग यहाँ डेसिमल प्लेस करना है, तो पहले वही नंबर को लिख देंगे 1496। उसके बाद 8 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद अब उसको डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करेंगे? यहाँ प्लेस करना है 0, तो उसके सामने जस्ट 1 लिखेंगे और जितना नंबर है उतना 0 प्लेस कर देंगे। तो 8 और 3 11, 11 0 प्लेस करेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जितना से हमने डिवाइड किया है उतना ही से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तभी ये इक्वेट होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वही 10 100 1000 10,000। इसी तरह से 8 डिजिट देंगे, 8 नहीं 11 डिजिट देंगे। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, ये दोनों अब सेम हो गया। अगर इसको कट कर देते हैं तो पहले जैसा हमारा फिगर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। यहाँ से 8 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 0 हम लोग कैंसिल करते हैं। 9 10 11, 3 डिजिट बच जाएगा। तो क्या बचा? 1 4 9 6, उसके डिवाइड में 3 0। ठीक है, और ये क्या हो गया? 10⁻11, 10⁻11। अब यहाँ 3 नंबर के बाद आपको डेसिमल प्लेस करना है, यानी 1.496 इंटू 10⁻11। ये क्वेश्चन आपका मीटर में था, तो ये आंसर भी आपका क्या होगा, मीटर में होगा। यही आपका जवाब हो गया। ओके, तो दैट इज द आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मगर यहाँ पे बदलाव ये है कि ये बहुत ही छोटा नंबर है। इस छोटे से नंबर को भी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने क्या बताया था, 2 तरह का नंबर होता है। एक चाहे तो बहुत बड़ा नंबर होगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बहुत छोटा नंबर होगा, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव पावर में चेंज होता है, 10 का पावर पॉजिटिव होता है। और जब बहुत छोटा नंबर हो, डेसिमल में प्लेस में हो, तब वो जो नंबर चेंज होता है 10 का पावर नेगेटिव में चेंज होता है। देखिए कैसे चेंज करते हैं हम लोग इसको। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये प्लेस यहाँ है, अभी इस पॉइंट कहाँ है, इस प्लेस पे। हमको इस पॉइंट पे लाना है, कहाँ, एक नंबर के बाद। 0 सारे को निगलेक्ट करेंगे, एक नंबर किसको मानेंगे, 1 को। 1 के बाद हमको पॉइंट यहाँ प्लेस करना है। तो उसके बाद गिन लेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो हमको 6 डिजिट इसमें क्या करना होगा, डिवाइड में चेंज करना होगा, यानी 0 0 0 0 0 0 1 6 5 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये डेसिमल कहाँ चलाएगा, यहाँ आ जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 6 नंबर आएगा। फिर से इसको अगर प्लेस कर देंगे तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, अपने जगह पे चला जाएगा। तो अब इन सारे 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी नंबर के जब पहले 0 होता है तो वो कोई मतलब नहीं रखता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.65 इंटू 10⁻6। ओके, 10⁻, यहाँ 6 हो जाएगा। अब जब भी पावर नीचे होता है तो डिवाइड के अगर ऊपर ले जाते हैं, एक फॉर्मूला आपको हमने पढ़ाया था, x का पावर अगर m है, ओके, तो इसको हम लोग 1/x का पावर
-m लिखते हैं। इसका मतलब है कहीं अगर लिखा हुआ है x का पावर -m तो उसको सीधा करके x का पावर m लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए नीचे में है, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो कभी भी किसी भी x में अगर कोई नीचे पावर है, इसको ऊपर ले जाना है तो वो पावर निगेटिव हो जाता है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। नीचे है ऊपर ले जा रहे हैं तो निगेटिव, और ऊपर है नीचे ले जा रहे हैं तो निगेटिव। तो नीचे है ऊपर ले जा रहे हैं तो 1.65 इंटू 10⁻⁻6 यही आपका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd क्या कहता है क्वेश्चन। थिकनेस ऑफ अ पेपर इज 0.03 मिलीमीटर mm, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या है थिकनेस 0.03 mm मिलीमीटर। ओके, तो हम क्या बताया है, एक नंबर के बाद पॉइंट लाना है। तो 3 है तो 3 के बाद ही लाना है। इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 3 और पॉइंट के जगह पे 1, और उसका जितना नंबर है उतना 0। तो 2 नंबर है, 2 0 दे देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 3। फाइनली आपको ऐसे ही लिखना है 3 और 10 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 100 को। तो ये क्या लिखेगा 3 इंटू 10 का पावर -2, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ये इतना mm यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन नंबर 5 पर। लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है क्वेश्चन, राइट इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट में हमने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ लिखता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। तो हमने एक ही क्वेश्चन लिया, तो हमने शॉर्ट में लिखा है राइट इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म आपको पता है ये दिया हुआ है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको यूजुअल फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में लाना है। क्या लिखा हुआ 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको कैसे चेंज करेंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो जब बताया था माइनस पावर होता है तो उसको डिवाइड के नीचे ले जाते हैं तो प्लस में पावर हो जाता है। ओके, तो ये हो गया 1.8, ये हो जाएगा 100। तो किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड देते हैं तो डेसिमल प्लेस चेंज होता है, 2 प्लेस चेंज होता है। किस साइड, लेफ्ट साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एक नंबर यहाँ है, एक और 0 प्लेस करना होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, और एक 0 उससे पहले प्लेस करना होगा। यानी ये देखिए यहाँ पॉइंट था और यहाँ से 2 नंबर ये जंप कर गया, तो ये 100 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.018, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। दिया हुआ था क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था क्या कि -m पावर होगा, और अगर इसको डिवाइड के नीचे ले जा रहे हैं तो ये +m हो जाएगा। अगर यहाँ कोई +m है, अगर डिवाइड के नीचे ले जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म पे ये चेंज हुआ इस फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 0.018। अब इसको फिर से फर्दर चेंज करेंगे तो फिर यहीं ये पहुँच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। बाकी सारे क्वेश्चन आपके HW में है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।